नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं एडीजी जेएस गंगवार, सुनिए। उसमें जनवरी से लेकर सितंबर माह तक कुल कितनी उपलब्धि हुई है उसके बारे में आपको बता दूं। प्रेस वार्ता में के उपरांत मैं इस प्रेस नोट को मैं रिलीज कर दूँगा। कुल अभी तक 4,518 कांडों में सजा सुनाई गई, जिसमें 6,594 अभियुक्तों को दोष सिद्धि दी गई है, इनको कन्विक्ट किया गया है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 अभियुक्तों को फांसी की सज़ा, 738 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 553 अभियुक्तों को 10 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा दी गई है। साथ ही साथ पॉक्सो और बलात्कार, जिस पे हमारा मुख्य फोकस रहता है, पॉक्सो के 587 कांडों में 712 अभियुक्तों की दोष सिद्धि और बलात्कार के 157 कांडों में 190 अभियुक्तों की दोष सिद्धि हुई है। हत्या में 316 कांडों में 708 अपराध कर्मियों को कन्विक्ट कराया पुलिस ने। डकैती के 7 कांडों में 7 अभियुक्तों को हमने सजा सुनाई कोर्ट के द्वारा, और लूट के 39 कांड थे, जिसमें 56 अपराध कर्मियों को कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया गया। इसी तरह से बलात्कार के बारे में आपको बता दिया, 157 कांडों में 190 अभियुक्तों को सजा प्रदान किया गया। यह हमारी अनुसंधान की गुणवत्ता, ट्रायल में जो हमारी मजबूती है उसको भी दर्शाता है, और लगातार हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सज़ा सुनाई जाए। वर्ष सितंबर माह में जो 10 जिले हैं जहां ज़्यादा अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। भोजपुर में सबसे ज़्यादा 56, पटना में 47, समस्तीपुर में 34, बक्सर में 22, नालंदा में 15, 5 जिले, और उसके बाद के 5 जिले हैं मुजफ्फरपुर में 14, दरभंगा में 14, भागलपुर में 13, सिवान में 13 और बेगूसराय में 11 दोष सिद्ध अपराध कर्मियों की संख्या रही। तीसरी चरण में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लगातार हम प्रेस वार्ता में आपको बताते रहे कि बिहार पुलिस किस तरह से अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी कर रही है। इस प्रेस वार्ता में आपके सामने 7 मामले हैं जिनको मैं रखता हूँ। पहला, खगड़िया के गोगरी थाना में 50,000 रुपये के इनामी कुख्यात अपराध कर्मी सोनू मंडल को छापामारी कर हमने गिरफ्तार किया। ये कई सारे मामलों में ये संलिप्त है। दूसरा, दरभंगा के तिलकेश्वर ओपी में दरभंगा के टॉप 10 अपराध कर्मी शंकर यादव को छापामारी कर गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के क्रम में इसकी निशानदेही पर अवैध हथियार, कारतूस, देशी कट्टा इत्यादि भी हमने बरामद किया। तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, जिसमें भोजपुर के संदेश थाना में लूट कांड का हमने उद्भेदन किया। 28 नवंबर को ही यह घटना हुई थी, जिसमें भारत पेट्रोलियम पंप के कर्मी से 2 अपराध कर्मियों के द्वारा 5,600 रुपये लूटा गया। इस विशेष टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों राजा यदुवंशी और हर्ष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से लगभग पूरी राशि बरामद हो गई। उसके साथ ही अवैध हथियार, मोबाइल और मोटरसाइकिल को भी हमने बरामद किया। भोजपुर के करनामेपुर ओपी में अपहृत 3 व्यक्तियों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। 26 नवंबर को ये सूचना दी गई थी, जो कि एक फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले व्यक्ति के द्वारा दी गई थी, कि इनके चचेरे भाई को बिहार में अपहरण कर लिया गया, और ये अंतर्राज्यीय मामला था। पुलिस के द्वारा विशेष टीम गठित की गई, 3 अपराध कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया, और सभी को बरामद कर लिया गया। तीनों आदमियों को, तीनों अपहरणकर्ताओं के पास से देशी रिवॉल्वर 1, जिंदा कारतूस 3, मोटरसाइकिल 2, मोबाइल 2 बरामद किया गया, जिसमें आगे हम लोग छानबीन कर रहे हैं। 5वीं मुख्य उपलब्धि में मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना में एक लूट की घटना हुई थी 1 अक्टूबर को, जिसमें रेडीमेड कपड़ा लदे हुए ट्रक को करीब 55 लाख रुपए का रेडीमेड कपड़ा था, और वहां नहीं पहुंचने के कारण ट्रांसपोर्ट के मालिक के द्वारा 2 व्यक्तियों को आरोपित करते हुए कांड को दर्ज कराया। इसमें 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार हुआ, और रेडीमेड कपड़ों में लगभग 80% बरामद भी हो गया। 5,60,000 रुपये भी बरामद हो गए, और एक ट्रक को भी हमने बरामद किया। 6वें मामले में मोतिहारी गोविंदगंज में एक पिकअप लूटकांड हुआ था, जिसमें ड्राइवर को नशा खिलाकर गाड़ी लूटने की घटना हुई, जिसमें हमने 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए।
कांड में लूटी गई पिकअप को दरभंगा के सिमरी थाना से बरामद किया। उसमें 2 अभियुक्त अलग से जेल में जा चुके हैं। इस प्रकार से लगातार हमने इस कांड का उद्भेदन कर लिया। 7वें महत्वपूर्ण उपलब्धि में नवादा शाहपुर थाना में 5 साइबर ठग को हमने गिरफ्तार किया। ये लोग विभिन्न प्रकार की कंपनियों के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे थे। इनके पास से स्क्रीन टच मोबाइल 15 पेज का डेटा शीट जिसमें विभिन्न लोगों के मोबाइल नंबर इत्यादि बरामद हुए। इसमें हम लोग आज कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपने सुना एडीजी जेएस गंगवार कहते नज़र आ रहे हैं कि सोनपुर में जो मेला लगा है उसमें प्रशासन की तरफ से जो उपलब्धियां हैं उन्हीं के बारे में बात करते हुए पत्रकारों से कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, पुलिस की क्या क्षमता है, पुलिस की क्या कार्यशैली है, पुलिस क्या नए नए तरीका उपयोग कर रही है सोनपुर में, और साथ ही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बार जो है टेक्निकल तरीके से संवाद रखा जाएगा और उस संवाद को सोशल मीडिया पे डाला जाएगा। लगातार बिहार पुलिस से सोशल मीडिया पे बिहार के लोग जुड़ रहे हैं। इस उपलब्धि को आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सोनपुर जाइए और आप भी पुलिस की कार्यशैली को दिखाइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए विमर्श न्यूज़।